नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। देखो, आज हम चर्चा करेंगे 6 यूनिट में उपनिषदों की। कल हम वेदों पर चर्चा कर रहे थे और आज चर्चा का विषय रहेगा हमारे उपनिषद। टेलीग्राम पे सभी क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और वीडियोस में हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और आंसर टेलीग्राम पे हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और वीडियोस को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, उपनिषद यानी कि उप प्लस नी प्लस सद, अर्थात अर्थ क्या है कि गुरु के समीप निम्न आसन पर श्रद्धा पूर्वक व ध्यान पूर्वक ये 2 पॉइंट हमेशा परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें श्रद्धा पूर्वक व ध्यान पूर्वक बैठकर परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये अर्थ है। हम सामान्य जो बात कर रहे हैं, उपनिषदों की संख्या की जब बात आती है तो संख्या जो है 108 मानी गई है। ये माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे। ठीक है, कौन कौन से हैं? ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, ठीक है, तैत्तिरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इन उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे थे। कुछ विशेष शब्दावली उपनिषदों में काम में ली जाती है, जैसे एक ये अपने आप में क्वेश्चन भी है कि वेदांत। तो वेदांत में हम क्या लिखेंगे कि उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है, क्यों? अगर क्यों की बात करें, क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, वैदिक साहित्य की अंतिम रचना है, इसलिए हम उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। आगे एक शब्द और काम में लिया जाता है जो काफी महत्वपूर्ण भी है, 15 शब्दों में, प्रस्थान त्रयी, यानी कि ऐसे 3 ग्रंथ जिनमें ब्रह्म विद्या का उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ब्रह्मसूत्र किसका है? बादरायण जी का है। ठीक, दूसरे आगे हम बात करें कुछ जो विशेषकर उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है, तो सबसे पहले हम उपनिषदों में बात करते हैं आत्मा विचार की। किसकी बात करते हैं? आत्मा विचार की। देखो, उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म, क्योंकि उपनिषद अद्वैत मूलक हैं,
इसलिए यहां पर आत्मा और ब्रह्म दोनों को एक स्वरूप माना गया है, यानी कि दोनों के मध्य अभेद संबंध माना गया। किस तरीके से व्याख्या करेंगे? ठीक है, उपनिषदों में आत्मा व ब्रह्म के मध्य अभेद संबंध माना गया है। ठीक है, एक ही सत्ता को, किसको? एक ही सत्ता को आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से, आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से आत्मा कहते हैं। ठीक है, और वहीं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से उसे ब्रह्म कहते हैं। अगर आत्मा विचार 15 शब्दों में आता है तो ये इसका एक मॉडल आंसर हो जाता है। आत्मा विचार में ये जो माना जाता है, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फिर ये अलग क्यों है। ये माना जाता है कि जब आत्मा इस शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के साथ संयुक्त होती है तब इसे हम जीवात्मा की संज्ञा प्रदान करते हैं। जीवात्मा में अज्ञानता के कारण अहंकार आता है। ठीक है, अपनी सत्ता अलग समझती है। ठीक है, असत को सत समझने लगती है, तो वही बंधन में फंस जाती है। उपनिषदों में आत्मा की कुछ अवस्थाओं की चर्चा की गई है। देखो, अपने यहां पर जो प्रश्न है वो 2-3 तरीके से उठाते हैं। एक तरफ तो हम उन्हीं को प्रशासनिक दृष्टिकोण में जोड़ देते हैं, ठीक है, और वहीं कुछ सीधे सीधे विषय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उठाते हैं। तो आत्मा की अवस्थाएं उपनिषदों में 4 मानी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और एक तुरीय अवस्था। ठीक है, कितनी अवस्थाएं मानी गई? 4। कहां पर चर्चा की गई है? देखो, मांडुक्योपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाओं की चर्चा है। जागृत अवस्था, जिसे वैश्वानर कहते हैं, स्वप्न अवस्था जिसे तेजस कहते हैं, सुषुप्त अवस्था जिसे प्राज्ञ कहते हैं, और तुरीय अवस्था जिसे तुरीयावस्था ही कहते हैं। वैश्वानर क्यों? क्योंकि इस समय आत्मा का जो संबंध है, या इस अवस्था में जो आत्मा का संबंध माना गया है, वो माना गया है इस भौतिक जगत के साथ। ठीक है, यानी कि आत्मा का संबंध जागृत में का, जैसे अभी हम चेतन अवस्था में, तो कहां पे संपर्क है हमारा? भौतिक जगत के साथ। या इसको दार्शनिक भाषा में कहें कि आत्मा का विषय भौतिक जगत होता है। ठीक है, स्वप्न में क्या होगा? आंतरिक, यानी कि आत्मा के विषय यहां पे क्या होगा? आंतरिक जगत होता है। सुषुप्त, यहां पर आत्मा का संबंध ना तो बाह्य जगत के साथ और ना ही आंतरिक जगत के साथ। ठीक है, तो ज्ञान का विषय यहां पर समाप्त हो जाता है, यानी कि धारणा, ध्येय और ध्येय वाली त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। और यहां उपनिषदों में इसे
गहन निद्रा की अवस्था कहकर संबोधित किया गया, यानी ज्ञान की अवस्था है ये। किसकी अवस्था है? ज्ञान की। तुरीय अवस्था जो है, ये तुरीय अवस्था आनंद की अवस्था है, यानी कि जब सुषुप्त अवस्था के बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान के बाद क्या प्राप्त होता है? आनंद। ठीक है, और आनंद ही क्या है? मोक्ष की अवस्था है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। तो ये चार अवस्थाएं, जागृत यानी कि इस समय ज्ञान का विषय भौतिक जगत है, यहाँ पर आंतरिक जगत है, यहाँ पर दोनों से हट जाता है, गहन निद्रा की अवस्था है, और ये तुरीय आनंद की अवस्था है। उपनिषद कहते हैं कि प्रथम तीन जो अवस्थाएं हैं इन्हें वो जीवात्मा की अवस्था कहते हैं, जबकि चौथी अवस्था आत्मा की अपनी अवस्था है। ठीक है, तो ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। वहीं उपनिषदों में जीव के पंच कोशों की चर्चा पाई जाती है। ठीक है, पंच कोश कौन कौन से हैं? देखिए, ये अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और पांचवा आनंदमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि इसका संबंध स्थूल शरीर के साथ होता है और यह अन्न पर आधारित है। ठीक है, प्राण में यानी कि शरीर में जो प्राणदायक शक्तियां हैं उनसे संबंध है। मनो में इसका संबंध मन से, विज्ञान में इसका संबंध बुद्धि से, और आनंद में का संबंध आनंद के साथ। यानी कि अन्नमय के भीतर प्राण में, प्राणमय के भीतर मनोमय, मनोमय के भीतर विज्ञान में, और विज्ञान में के भीतर आनंद में। यानी कि ये शरीर अन्न में, इसके अंदर प्राणदायक शक्तियां प्राण में। ठीक है, और इसके अंदर है मन जो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का समूह है, उस मन के अंदर है बुद्धि जो उसको नियंत्रित करती है और उसका कार्य है ज्ञान ग्रहण करना, और ज्ञान के अंदर छुपा हुआ है आनंद। यानी अज्ञानता रूपी बादल जब हट जाएंगे तो ज्ञान, और ज्ञान के बाद आनंद, और आनंद मोक्ष की अवस्था है। ठीक है, इन्हीं को ही जगत के पंचकोश भी यहां, जैसे इसकी जो चर्चा है वो तैत्तिरीयोपनिषद में पाई जाती है। एक तरफ हम दूसरी तरफ बात करते हैं जगत के पंचकोश। ठीक है, जगत के पंचकोश भी यही हैं, यानी कि अन्नमय कोश में जो रखा गया इस भौतिक जगत को, प्राणमय कोश के अंदर जो रखा गया पेड़ पौधे जो प्राणदायक वायु प्रदान करते हैं, मनोमय के अंदर रखा गया पशु आदि जो उदर पूर्ति तक हैं, विज्ञानमय में रखा गया मनुष्य को क्योंकि इसका काम ज्ञान ग्रहण करना है, और आनंदमय के रखा गया आपकी आत्मा को। तो ये जगत के पंच कोशों की भी चर्चा उपनिषद में पाई जाती है। ठीक है, इससे आगे जब हम चलते हैं तो उपनिषदों में प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार यानी कि ब्रह्म संस्कृत के ब्रह धातु से बना है, और इसका अर्थ क्या है? बढ़ना या विस्तृत होना। ठीक है, उपनिषदों में आत्मा को परम सत्ता, परम ज्योति, परम तत्व माना गया है। ठीक है, उपनिषदों में इसे क्या कहा गया है?
सच्चिदानंद कहा गया है, अर्थात शुद्ध चित्त, या इसे हम कहें शुद्ध सत, शुद्ध चित्त और शुद्ध आनंद, सच्चिदानंद। एक शब्द और काम में लिया गया है उपनिषदों में, इसे त्रिकाल अबाधित कहा गया है, यानी कि ऐसी सत्ता जिसका तीनों कालों में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में खंडन ना किया जा सके। ठीक है। देखो, उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूप बतलाए गए हैं। ब्रह्म के कौन कौन से रूप हैं? एक पर ब्रह्म और एक अपर ब्रह्म। ठीक है। पर ब्रह्म को हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, और निर्गुण ब्रह्म जो है वो अमूर्त होता है, और उपनिषदों में इसे नेति नेति कहकर संबोधित किया गया कि ना यह ना वह है, यानी कि जो परे की सत्ता है वह है पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म जो है इसे हम सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। ठीक है। और सगुण है तो कैसा होगा? मूर्त होगा, और इसे इति इति कहकर संबोधित किया गया, अर्थात यह भी वह भी। ठीक है। यानी कि कण कण में व्याप्त माना गया। अब प्रश्न उठता है, साहब दो रूप, हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं अद्वैत भाव है, फिर दो रूपों की चर्चा कैसे आ गई? ये दो अलग अलग सत्ताएं। तो उपनिषद कहते हैं कि दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है, अपितु ब्रह्म के दो रूप मात्र हैं। और ब्रह्म के दो रूप कैसे आते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो उपनिषदों में दो लक्षण बताए गए हैं। ब्रह्म के लक्षण कौन कौन से हैं? एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। ठीक है। यानी कि स्वरूप लक्षण के कारण ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंद है, जबकि तटस्थ लक्षण के कारण जो ब्रह्म है वह है इस जगत का उत्पत्ति करता, पालन करता। ठीक है। विनाश करता, कर्म फल प्रदाता तथा इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। तो उपनिषद कहते हैं दोनों लक्षणों के कारण दोनों स्वरूप आते हैं, यानी दोनों रूप आते हैं। स्वरूप लक्षण के कारण ब्रह्म का पर रूप आता है, जबकि तटस्थ लक्षण के कारण ब्रह्म का अपर रूप। स्वरूप लक्षण के कारण ब्रह्म को ब्रह्म कहते हैं, जबकि तटस्थ लक्षण के कारण इसी ब्रह्म को हम क्या कहकर संबोधित करते हैं? ईश्वर कहकर संबोधित करते हैं। यानी कि एक ही सत्ता, सिर्फ अवस्था परिवर्तन है, यानी कि लक्षणों के कारण ही उनके क्या निर्धारित होते हैं? रूप निर्धारित होते हैं। ठीक है। यहां उपनिषद कहते हैं कि एक ही सत्ता को पारमार्थिक दृष्टिकोण से, किससे? पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म कहते हैं, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से
इसे ईश्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं। उपनिषदों में ब्रह्म के लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है, तज्जलान। ठीक है, तत् प्लस जा प्लस ला प्लस अन, अर्थात वह जो जगत को उत्पन्न करता है, पालन करता है, यहां शब्द काम में लिया है, जो धारण करता है तथा अपने में ही लीन करता है, वह तज्जलान है। क्या है? वह तज्जलान है। तो ये एक यहां काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है कि तज्जलान क्या है। ठीक है, अब आगे हम एक और व्याख्या करें कि आत्मा ब्रह्म संबंध, और आत्मा ब्रह्म संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो बनता है महावाक्य। ठीक है, यानी महावाक्य क्या है? ऐसे वाक्य, यानी उपनिषदों में निहित ऐसे वाक्य जो आत्मा और ब्रह्म के मध्य संबंध की व्याख्या करते हैं, उन्हें महावाक्य कहते हैं। और ऐसे जो महावाक्य हैं जो बतलाए गए हैं, देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, और अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। तत्वमसि, तू वही है। अयम आत्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये कुछ महावाक्य हैं जो अलग अलग उपनिषदों में बतलाए गए हैं। जैसे ये पहला महावाक्य ऐतरेय उपनिषद में, दूसरा महावाक्य छांदोग्य में, तीसरा महावाक्य मांडुक्य में, और चौथा महावाक्य बृहदारण्यक में। तो ये महावाक्य से एक प्रश्न बनता है। यहां से आगे बात करें हम आत्म साक्षात्कार की। आत्म साक्षात्कार क्या है? यानी कि आत्मा के द्वारा अपने ही स्वरूप को पहचानना, अपने ही स्वरूप को पहचानना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, और यह प्राप्तस्य प्राप्ति है, ना कि अप्राप्तस्य प्राप्ति। यानी कि प्राप्त की प्राप्ति, अपने ही स्वरूप को पुनः आत्मा पहचानती है। तो यहां इतना ही महत्वपूर्ण है। यहां से आगे चले कैसे मिलेगा? तो उपनिषद कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन आवश्यक है,
तब व्यक्ति प्रथम चरण के योग्य बनता है। प्रथम चरण के योग्य बनता है, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार की कैसे प्राप्ति होगी या ज्ञान की कैसे प्राप्ति होगी। तो देखो आगे ये कहते हैं नैतिक नियम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये नैतिक नियमों का पालन आवश्यक माना गया। प्रथम चरण कौन सा है? श्रवण। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या शब्द काम में लेते हैं? मुमुक्षु। अगर मुमुक्षु पूछा जाए तो यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं। तो उसे क्या करना है? श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है। कहां पर? गुरुकुल में जाकर। जब श्रवण कर पाएंगे तब बनेंगे मनन के योग्य, यानी कि जो ज्ञान ग्रहण किया है उसका तार्किक चिंतन करना। ठीक, फिर तीसरे के योग्य बनेंगे हम। तीसरा है निधिध्यासन। निधिध्यासन यानी कि ज्ञान को, या इसके लिए हम यूज करें लगातार योगाभ्यास के द्वारा, ठीक है, ज्ञान को और अधिक पुष्ट करना, अधिक पुष्ट करना। ठीक है, और यहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में दो प्रकार की मुक्ति स्वीकार की गई, एक जीवन मुक्ति और एक विधेय मुक्ति। ठीक है, दो प्रकार के मोक्ष माना गया। जीवन मुक्ति यानी कि शरीर मुक्ति, शरीर रहते हुए, और विधेय यानी कि शरीर त्यागने के बाद मुक्ति। ठीक, यानी शरीर त्यागने के बाद क्या स्थिति होगी? व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जबकि शरीर में क्या है? व्यक्ति राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, अहंकार आदि से मुक्त होता है। ठीक है, तो ये उपनिषद थे और इसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं टेलीग्राम पे आपको प्रश्न और उत्तर दोनों डाल दूंगा। कल हम चर्चा करेंगे इसी यूनिट में जैन नीति शास्त्र की। थैंक यू।